हमारे देश में वैसे तो कई ऐसी जगह हैं जिनकी खूबसूरती को जो एक बार देख ले तो उसकी आंखों में बस जाती है। लेकिन अगर कोई मध्य प्रदेश आए तो यहाँ भी ऐसी कई जगह हैं जो लोगों के मन में बसी हुई हैं और इनमें सिमटा हुआ है एक रहस्यमयी इतिहास। तो इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं इंदौर शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित मांडू, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत महलों से बनी हुई प्राचीन जगह है। मांडू का पुराना नाम मांडव है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक प्राचीन गांव है। मांडू मालवा के पठार पर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 2000 फीट है। मांडव की दक्षिण दिशा में निमाड़ क्षेत्र का विस्तार है। बुंदेलखंड के वीर योद्धा अल्लाह उदल ने इसी जगह आकर युद्ध किया था, जिसे इतिहास में माडोगढ़ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 10वीं सदी में परमार वंश के शासकों ने सर्वप्रथम मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। परमार वंश के प्रतापी राजा जयवर्मन और भोजराज हुए। नीलकंठ महादेव मंदिर उसी काल का बना है, जिनमें राजा भोजराज ने मांडू से दूर अन्य जगह झीलों के किनारे अपनी नई राजधानी बनाई, जिसके बाद में नाम हुआ भोपाल। 13वीं सदी में मांडू पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। गयासुद्दीन और वाज बहादुर के काल में यहाँ अनेक महल और किले बनवाए गए, इसलिए मांडू को किलों की नगरी कहा जाता है। बाद में मांडव इंदौर की मराठा रियासत के आधिपत्य में आ गया था। दिल्ली दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, तारापुर दरवाजा इस नगर के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। मांडू एक छोटा सा कम आबादी वाला विस्तृत क्षेत्रफल में फैला पहाड़ी गांव है। पहाड़ी इलाका होने से वर्ष भर यहाँ हरियाली बिछी रहती है। नीम, आम, अमरूद, इमली और बरगद के पेड़ यहाँ बड़ी संख्या में हैं। झरने, तालाब, मंदिर, मस्जिद, किले, वन, बगीचे और महलों के कारण मांडू का वातावरण आनंदित करने वाला रहता है, इसलिए इसे खुशियों का शहर भी कहा जाता है। मांडू में कई तरह के महल हैं, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो महल। सबसे पहला महल है जहाज महल, जो कि 2 जलाशयों के मध्य निर्मित 2 मंजिला आयताकार महल है। यह महल बरसात में पानी पर तैरते एक जहाज की तरह नजर आता है, इसलिए इसे जहाज महल कहते हैं। इसका निर्माण खिलजी शासक ने 14वीं सदी में करवाया था। इस महल के सामने तालाब और बगीचा का समागम महल की सुंदरता पर 4 चांद लगा देता है। महल की छतों पर बरसाती जल निकासी का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। वहीं दूसरा महल है हिंडोला महल, जहां पत्थर की टेढ़ी और सपाट बाहरी दीवारों से बना यह महल जहाज महल के पास बना हुआ है, जिसे गयासुद्दीन ने बनवाया था। हिंडोला महल के दाईं तरफ चंपा बावड़ी और हमाम खाना महल वास्तुकला के बेजोड़ दर्शनीय स्थल हैं। और तीसरा महल है तवेली महल। जहाज महल के सामने 2 मंजिला छोटा सा महल है, जिसमें संग्रहालय संचालित है। तवेली महल में जाकर आप पुरातन कालीन वस्तुएं निहार सकते हैं। चौथा महल है नीलकंठ मंदिर। सोनगढ़ किले से 1 किलोमीटर पहले महादेव जी का मंदिर पहाड़ी के तल में बना है। यहाँ जाने के लिए सीढ़ियों से उतरकर पहुँचना होता है। पत्थरों से निर्मित यह मंदिर पहाड़ को काट कर बनाया गया है। मंदिर के अंदर शिवलिंग पर प्राकृतिक पानी की धारा बहती रहती है। 5वां महल है बाज बहादुर महल।
संगीत के शौकीन मुगल शासक बाज बहादुर ने रेवा कुंड के सामने पहाड़ी के ढलान पर इस महल का निर्माण करवाया था। चौकोर आकार में बने इस महल के अंदर एक सुंदर बगीचा भी बना हुआ है। वहीं छठवां महल है रूपमती महल। राजा बाज बहादुर ने अपनी प्रियतम रानी रूपमती के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। बाज बहादुर के महल से थोड़ा आगे चलने पर रूपमती का महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। रूपमती महल के ऊपर दोनों ही किनारों पर छतरी नुमा चौकोर खुले कक्ष बने हैं। महल की छत से मांडू का नजारा सार्वधिक दूर तक मनोहरी दिखता है। और सातवां महल है काकड़ा खोह। धार रोड पर मांडू से 4 किलोमीटर पहले काकड़ा खोह नाम के स्थान पर एक झरना है। यहाँ 100 फीट के करीब गहरी खाई है। बरसात में बड़ी जलधारा पर्वतों से होते हुए इसी जगह झरने का रूप लेती हुई नीचे गिरती है। यहाँ आकर आप काकड़ा घाटी का नज़ारा ऊंट की सवारी करते हुए भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ विशेष मनोरंजन पार्क बनाए गए हैं। और वहीं अन्य स्थान भी मांडव में स्थित है, जिसे मांडू के अन्य दर्शनीय स्थलों में अशरफी महल, हौशंग शाह का संगमरमर से बना मकबरा, जामी मस्जिद, हिंगलाज मंदिर और लोहानी गुफा आदि प्रमुख रूप से स्थित हैं। अपने आप में एक अनोखा इतिहास समेटे हुए यह नगरी का हर एक नज़ारा दिल को छू जाने वाला है। और वहीं मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों में मांडू को भी प्रमुख माना जाता है।